मंगलसूत्र क्यों पहनते हैं? मैया बताओ मेरी माँ, आपने मंगलसूत्र पहना है? आपने काहे पहना, क्यों पहनते हैं? हैं? नहीं नहीं पता, पता ही नहीं। एक लड़की ने तो अपना मंगलसूत्र खूंटे पे टांग दिया, खूंटी पे टंगा है। हाँ ये टंगा है। बताओ मैया, मंगलसूत्र क्यों पहनते हैं? हाँ नहीं पता? लंबी उम्र के लिए तो मांग भरते हैं। मंगलसूत्र क्यों पहनते हैं? उसका नाम ही है मंगल। मंगल सूत्र, जो सदा आपके पति का मंगल, मतलब नारी ये कामना करती है कि सोने में, सोने का होता है मंगलसूत्र, और सोने में भगवान का वास होता है। सोना धातु में, सारी धातुओं में केवल सोना है जिसमें भगवान का वास होता है। तो ना, इसलिए पहले के लोग दांत में सोना लगवाते थे। सोना बड़ा पवित्र माना जाता है। तो सोने का मंगलसूत्र गले में धारण करके, मतलब पहले के जमाने में ना सोने के, आजकल देखो ये होता है ना, सोने में ये भगवान की प्रतिमा उकेर दी जाती है। लेकिन आज के 100 साल 200 साल पहले, अब किसी को इतना सा सोना चाहिए था, मशीनें थी नहीं, तो सोने से प्रतिमा कैसे उकेरी जाए? तो वो सोना को इस भाव से पहनती थी कि ये भगवान है। सोना मतलब ये लॉकेट, मतलब वो भगवान, कि ये भगवान ही है। जैसे सालिग्राम जी को भगवान माना जाता है, ऐसे सोने को भी भगवान माना जाता है। हाँ या ना? तो सोने को गले में लटका करके स्त्रियां मानो भगवान को अपने हृदय में रख करके दिन रात भगवान से ये प्रार्थना कि ये मेरे पति का प्रभु सदा मंगल हो, सदा उनका मंगल ही मंगल हो। तो ये मंगल सूत्र है कि नारी सदा पति का मंगल चाहती है, और भगवान को गले में लटका करके सोने के रूप में वो ईश्वर से प्रार्थना करती है कि प्रभु आप आओ और इसमें विराज जाओ, क्योंकि आप सोने में विराजते हो। तो ये रहा मेरे गले में सोना, आप आओ यहाँ सोने में बैठो और यहाँ बैठ करके सदा मेरे पति का मंगल ही मंगल करना। इसलिए मंगल सूत्र पहनने की परंपरा है। इसलिए मंगल सूत्र सोने का ही होता है। हाँ या ना? धातुओं में सोना, भगवान का वास सोने में होता है। इसलिए हमारे यहां पहले जो प्राचीन मूर्तियां थी ना, अधिकांश मूर्तियां भी सोने की हुआ करती थी मंदिरों में। हाँ या ना? हमारा देश ही सोने की चिड़िया था। हमारे यहां खूब मंदिर सोने के थे, सोने के मंदिर थे हमारे यहां। इसलिए नारी मंगलसूत्र पहनती है। अच्छा, मेहंदी क्यों लगाती हैं स्त्रियां? बताओ मैया, मेहंदी क्यों लगाती हो मेरी मां? अच्छा ये बताओ, मेहंदी कैसे बनती है? पहले, आजकल तो ये मेहंदी आ गई ना पाउच वाली, पहले ऐसी वाली मेहंदी आती ही नहीं थी। पहले महिलाएं नेचुरल पत्ता तोड़ती थी मेहंदी का। कितने लोगों ने वो पुराना प्रोसेस फॉलो किया है? क्या करती थी मैया? पत्ता तोड़कर उसे घिसती थी, उसे पकाती भी थी क्या? नहीं पका, घिसती थी, पीसती थी। क्या करती हैं? सिलबट्टे से पीसती, और पिसने के बाद वो कैसी दिखती है? हरी होती है, लेकिन लगाने के बाद कैसी आती है? तो ये मेहंदी क्यों लगाई जाती है लड़की के हाथ में? शादी के पहले मेहंदी लगा दी जाती है। मंडप पर बैठती है तो मेहंदी लगाकर,
उस लड़की को यह बताया जाता है कि देख, जैसे मेहंदी का पत्ता कुचरा गया, क्या हुआ, सिलबट्टे पे रख के उसको ऐसे कूटते हैं ना, सुन बेटी तेरी भी ऐसी कुटाई हो सकती है। लेकिन घबराना मत, देख वो जितना कुटती है, मेहंदी जितना कुटती है उतना ही वो गहरा रंग छोड़ती है। तो जीवन में जो जितना बर्दाश्त करेगा, जो जितना सहेगा, वो उतना गहराई पे उतरेगा, उतना सुख आनंद की ओर बढ़ेगा। ये मेहंदी का मैसेज है, हाँ या ना। हाथों की सुंदरता कब बढ़ाती है मेहंदी? मेहंदी रची है, ये तो सबने देखा, लेकिन रचने के पहले उसको कुटते हुए किसी ने नहीं देखा, पिटते हुए किसी ने नहीं देखा। रची तो सबने देखा, पिटते हुए किसी ने नहीं देखा। बस इसलिए आज जीवन में स्त्री उस मेहंदी की तरह है। कैसे? पेट फड़वाती है स्त्री अपना, पर पेट फड़वाती है, मेहंदी जैसे कुटती है, ऐसे नारी कितना कष्ट पाती है। कभी अपमान का सास के द्वारा, ससुर के द्वारा, जेठानी के द्वारा, पति के द्वारा अपमान सहती हुई भी, कई बार बर्दाश्त करती हुई भी वो रहती है। लेकिन जो रह लेती है, जो सह लेती है, वो रह लेती है, और जो नहीं सह पाती वो नहीं रह पाती, उनके रिश्ते टूट जाते हैं। इसलिए जीवन में कैसी भी मुसीबत आए, कैसा भी जीवन में उतार चढ़ाव आए, लेकिन आपको परिवार की दो बातें सुनकर समझ करके चलना होगा, तो ही रिश्ते चलेंगे। इसलिए मेहंदी लगाई जाती है, और मेहंदी लगाई भी किसके नाम की जाती है? हाथ उसका पति के नाम की। जैसे मेहंदी अपनी हरियाली को, हरेपन को छोड़कर वो एक और ही रंग में उभरती है, उसी प्रकार स्त्री जैसे मेहंदी ने अपने उस हरे कलर को छोड़ दिया, ऐसे स्त्री ने सब कुछ छोड़ा। बेटा के लिए पेट वो फड़वाती है, पर बेटा बाप के नाम से जाना जाता है। मांग उसकी, पर मांग सिंदूर पति के नाम का, गला उसका मंगलसूत्र पति के नाम का। उस स्त्री का समर्पण देखिए कि जैसे मेहंदी का समर्पण, मेहंदी अपना अस्तित्व मिटा देती है, उसी तरह एक स्त्री भी अपना अस्तित्व मिटाती है, अपना नाम, अपना गोत्र सब छोड़कर पति के नाम और गोत्र से जानी और पहचानी जाती है। उस मेहंदी की तरह समर्पण एक स्त्री का है। इसलिए मेहंदी लाल होती है, रचती है ना, लाल सुंदर, काली भी हो जाती है रच करके, वो पूरी गहरी रचे तो ऐसे ही है कि जीवन का ये जो रंग है ना। अच्छा ये बताओ, मेहंदी भी लाल, और लड़की जब मंडप के नीचे आती है तो किस कलर की साड़ी पहन के आने की परंपरा है? मंडप के नीचे ब्याह किस कलर की साड़ी से होता? कौन सा वस्त्र पहनती स्त्रियां? लाल। क्यों? और रंग इतने सारे हैं, क्यों नहीं? स्त्री मंडप के नीचे लाल रंग ही क्यों पहनती है? क्यों पहनती है? आपको कभी पता चला इस बात का? नहीं? जानने की कोशिश नहीं की? क्यों? लाल, पीला, केसरिया, यही रंग होते हैं विवाह में दुल्हन के, हाँ या ना? क्यों? क्योंकि आपने ठीक कहा कि जो लक्ष्मी माता हैं उनको लाल रंग का ये सब पसंद है, ये तो पहला सामान्य कारण है। दूसरा कारण है कि लाल रंग अग्नि का सूचक है, अर्थात अग्नि का प्रतीक है। किसका प्रतीक है?
अग्नि का प्रतीक है ना, धधकती है आग तो ऐसी होती है लगभग। तो लाल कपड़ा हमारे देश का सन्यासी भी ऐसी पहनता है लगभग, भगवा उसी से मिलता जुलता, हाँ या ना। हमारे देश का साधु जो कपड़ा पहनता है, संत, लगभग वही कपड़ा दुल्हन पहनती है। लगभग कुछ कलर हल्का फुल्का अंतर है, लेकिन लगभग वही कलर है। क्यों मेरी मां? क्यों? क्योंकि स्त्री और सन्यासी में कोई ज्यादा अंतर, विवाह होना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा त्याग है। स्त्री वो लाल कपड़ा, मतलब आज से वो सन्यास ही ले रही है। किस बात का सन्यास? इस बात का सन्यास कि वो अपने पति के लिए अपने परिवार को सदा सदा के लिए छोड़ करके जा रही है। अपने पति के लिए अपना आंगन, अपनी बहन, अपनी मां, अपना पिता, सबसे नाता तोड़कर पति से नाता जोड़ चली। सीता मां ससुराल गई ना, उसके बाद फिर वो मायके नहीं आई। पति के बिना वो कैसे रहती? ये समर्पण है। आजकल रिश्ते टूटते क्यों हैं? क्योंकि रिश्तों में समर्पण ही नहीं। पहले की स्त्रियां एक बार ससुराल जाती थीं तो मायके लंबे समय बाद आती थी। मायके से कोई संपर्क नहीं था तो उन्हें ऑप्शन नहीं था। ऑप्शन ना था, माँ का, बाप का, भाई का ऑप्शन नहीं था, तो ससुराल में रहती थी और आनंद से अपना रहना सीख लेती थी और वहीं आनंद से जीती थी। आजकल ऑप्शन है कि पति नहीं, सास नहीं, तो माँ जिंदाबाद है, बाप कहां गया? बाप के घर में हमारे नाम की रोटियां तो सदा हैं। क्यों जी? इसलिए मेहंदी का, लाल कपड़े का, हर चीज का एक कारण है सनातन में। विवाह में बहुत सारा कार्य होता है, अग्नि की साक्षी होती है, मंडप गाड़ा जाता है। मंडप क्या है? वो यज्ञ कुंड है, एक यज्ञ का पूरा विधान होता है, तब जाके आपका विवाह संपन्न होता। हल्दी चढ़ाई जाती है आपको, उसके भी कारण है। तेल चढ़ाया जाता है, उसका भी कारण है। मांगर माटी होती है। मांगर माटी समझते हैं आप लोग? गांव की मिट्टी लाई जाती है मंडप के नीचे रखने के लिए। विवाह के पहले मांगर माटी में स्त्रियां जाती हैं, पुरुष भी जाता है। पुरुष की भी मांगर माटी होती है, स्त्री की भी होती है। मांगर माटी कौन कौन जानता है? ये होता है ना प्रोसेस। माटी लाई जाती है गांव की, जिस माटी पे हम खेले हैं, खाए हैं, वो माटी उस मंडप के नीचे लगाई जाती है। उसी माटी का चूल्हा बनता है। वहां पे जो वहां नेंग होते हैं, आगे का प्रोसेस होगा जो छोटा छोटा, सब कुछ वो माटी होती है। राम भी जब गए थे तो 14 साल के लिए अपने अयोध्या की साथ में माटी लेकर के गए थे। उसी कहते हैं मांगर माटी, माँ की माटी, माँ के गांव की। माँ की मतलब वो माँ, कौन सी माँ? पृथ्वी माँ। हमारा गांव, जिस माटी पे हम खेले, वो भी तो हमारी माँ है। एक माँ है जिसकी गोद में खेले, वो जन्म देने वाली माँ, और एक माँ जिस धरती माँ की हमने माटी खाई। इसलिए तो कहते हैं जन्म देने वाली माँ और जन्मभूमि। जन्मभूमि क्या है? जन्मभूमि क्या है? माँ। जन्मभूमि क्या है? जन्मभूमि पृथ्वी माँ है। तो जननी जन्म भूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जन्म देने वाली माँ और जन्मभूमि दोनों माँ है। तो एक माँ की माटी, दूसरी माँ बैठकर उसका चूल्हा बनाती है और उसी से आगे का सारा प्रोसेस होता है। तो ये विवाह एक बहुत बड़ा, एक उसमें सभी देवताओं का आवाहन, सभी का, नगर देवता का, कुल देवता का, ग्राम देवताओं का आवाहन। जब बेटी का विवाह होता है, केवल रिश्तेदार आशीर्वाद देने नहीं आते, समस्त देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है। देवी देवता आओ, हमारी बेटी को आशीर्वाद देकर जाओ। इसलिए मंडप के नीचे लड़की को लक्ष्मी माना जाता है और पुरुष को नारायण माना जाता है। कोई भी लड़की हो, कोई भी लड़की हो, जब वो दुल्हन बनती है तो वो लक्ष्मी कहलाती है।
लड़का दुल्हा बनता है तब वो नारायण कहलाता है। हमारे यहाँ दुल्हा दुल्हन को लक्ष्मी नारायण ही कहा जाता है। इसलिए लड़की के माँ बाप पांव पूजते हैं इस भाव से कि ये लक्ष्मी और नारायण है। जबकि दामाद तो बेटे की तरह होता है, तो दामाद अपने सास ससुर के पांव छुए तो कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन परंपरा यही है कि हमारे यहाँ लड़की का पिता लड़के के पांव छूता है, मतलब दामाद के पांव छूने की परंपरा है। हाँ या ना? हाँ या ना? आपके यहाँ क्या परंपरा है? आपने अपनी बेटी जिसके संग ब्याही उसके पांव छूते हैं कि नहीं दामाद के? बोलो हाँ कि ना? क्यों छूते हैं? इसलिए क्योंकि हमने आपको मंडप के नीचे नारायण के रूप में स्वीकार किया है। किस रूप में स्वीकार किया है? नारायण के रूप में स्वीकार। जबकि आप हैं हमारे बेटे की तरह। दामाद तो बेटे की तरह होता है ना? क्यों मेरी मां? दामाद किसकी तरह है? बेटे की तरह है। बेटी और दामाद बेटी है और दामाद बेटा है। लेकिन फिर भी भारतीय परंपराओं के अनुसार चूंकि हमने मंडप के नीचे अपनी बेटी को लक्ष्मी माना और अपने दामाद को नारायण माना, तो माना है तो अब सदा मानेंगे। इसलिए बेटी के पांव पिता छूता है। इसलिए बेटी के पांव कौन छूता है? बेटियां, कई जगह ऐसा भी परंपरा है कि बेटियां बाप के पांव छूती हैं, बेटियां मां के पांव छूती हैं, इसलिए कि हमारी मां बड़ी है, मां होती है। लेकिन ये गलत है। इससे सही गलत तो परंपराएं चली आ रही हैं, सही गलत कहना ठीक नहीं है। लेकिन जो सही प्रोसेस है वो यही है। हमारे यहां लड़की को लक्ष्मी माना जाता है। क्या माना जाता है? हमारे घर लक्ष्मी आई है तो लक्ष्मी तो हमारी मां है, तो जो हमारी मां है हम उसे पैर कैसे छुलवा सकते हैं? कैसे? इसलिए बेटियों के पांव सदा से बाप छूता है। हमारे यहां कन्याओं के पांव छुए जाते हैं, कन्याओं से पांव छुलाए नहीं जाते। हाँ या ना? ये जितनी बूढ़ी बूढ़ी स्त्रियां हैं, तुम कितनी भी बूढ़ी हो जाओ, पर कन्याएं सदा तुम कन्याओं के पांव छुओगी, कन्या तुम्हारे पांव नहीं छुएगी। हाँ या ना? क्योंकि हमारी जो परंपरा है उसमें कन्या को लक्ष्मी माना गया। तो आज भी ये लक्ष्मी है और मंडप के नीचे जिस दिन बैठेगी उस दिन भी ये, तो फिर हम आपसे पांव कैसे छुआएं? इसलिए दामाद के और बेटी के पांव बाप छूता है और मां भी छूती है। पूजते हैं ना, पांव पूजना बोलते हैं, ऐसे ऐसे। हाँ या